गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तक में हमारा पर्यावरण का अध्याय रेगिस्तान में जीवन। इसका एक भाग हम कर चुके हैं, पेज नंबर 116 और 117। आज पेज नंबर 118 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, रेगिस्तान में मुख्य व्यवसाय क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे पास दो रेगिस्तान हैं, लद्दाख और सहारा। दोनों के बारे में लिखेंगे। लद्दाख रेगिस्तान में पर्यटन व पशुपालन मुख्य व्यवसाय हैं। पशुओं से इन्हें दूध, मांस, खाल आदि मिलते हैं। रेगिस्तान में दूसरा रेगिस्तान है हमारे पास सहारा। सहारा रेगिस्तान में मुख्य व्यवसाय तेल उत्पादन, खनिज नमक उत्पादन है। जहाँ पानी है वहाँ कृषि होती है। यहाँ लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज का खनन भी किया जाता है। सोच कर बताओ, पशुपालन रेगिस्तान का मुख्य व्यवसाय क्यों है। क्योंकि पशुपालन से इन लोगों को दूध, मांस व खाल के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके अतिरिक्त ऊंट व याक सवारी के काम भी आते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए मानचित्र को देखकर बताओ कि सिंधु नदी किस दिशा में बह रही है। ये देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में 52 नंबर पेज पे ये मानचित्र दिया हुआ है। इसमें सिंधु नदी यहाँ से तिब्बत के पठार में कैलाश मानसरोवर के पास एक गर्त में से निकलती है और यहाँ से ऊपर जम्मू कश्मीर में से होती हुई, लद्दाख में से होती हुई ये पाकिस्तान को जा रही है। देखिए लिखा हुआ है सिंधु नदी और यहाँ इंडस, इंग्लिश में इसे इंडस कहते हैं। और यहाँ से फिर ये नीचे को मुड़ती है, यानी कि पश्चिम से ये दक्षिण की ओर मुड़ती है और यहाँ पाकिस्तान में कराची नगर के पास ये अरब सागर में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी जो है उत्तर में पश्चिम से अरब सागर की ओर बह रही है। यह पाकिस्तान के कराची नगर के पास अरब सागर में मिल जाती है। लद्दाख में वर्षा कम होने का क्या कारण है, स्पष्ट करो। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु शीतल व शुष्क है। यह क्षेत्र हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, अर्थात पवन विमुख ढाल की ओर स्थित है। यानी कि जिस ओर ये है वहाँ पर्वत की ढाल है और वो पानी वाले बादलों को नहीं रोक पाती, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। लद्दाख में बहने वाली नदियों के नाम सिंधु, जस्कार, डोडा, सरापलिंगतीचू, श्योक और नुब्रा। लद्दाख में पाले जाने वाले पशु हमारे यहाँ पाले जाने वाले पशुओं से अलग हैं, क्योंकि लद्दाख में अधिकतर पशु सवारी और मांस के लिए पाले जाते हैं। हमारे यहाँ पशु दूध और कृषि कार्यों के लिए पाले जाते हैं। क्या लद्दाख क्षेत्र के लोग हमारी तरफ आते हैं, कभी देखे हैं? नहीं, लद्दाख क्षेत्र के लोग हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं। महिलाएं क्या क्या काम करती हैं और इनकी तुलना अपने यहाँ की महिलाओं के काम से करो। अब दोनों स्थानों पर महिलाओं के कार्य लगभग समान हैं। हमारे क्षेत्रों में भी महिलाएं अब घर बाहर के सभी कार्य करती हैं, नौकरियां करती हैं और बाजारों में दुकानें भी चला रही हैं। दिखाए गए चित्र किसके हैं? दिखाए गए चित्र लद्दाख के हैं। यहाँ एक बौद्ध धर्म की प्रार्थना का तरीका दिखाया गया है, जिसमें एक श्रद्धालु धर्म चक्र घुमा रहा है। तो प्रश्न है, चित्र अ में दिखाए गए लोग किस धर्म से संबंध रखते हैं? चित्र अ में दिखाए गए लोग बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। लद्दाख में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? लद्दाख की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने, गोम्पा दर्शन करने, गोम्पा माने बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल, वे बौद्ध अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए आते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पूरा हो जाता है। दोनों वीडियोस ध्यान से देखिएगा। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।